ये पुलिस प्रशासन की कमी से ही हुआ है। जब वो बता रहे हैं 20-20 एप्लीकेशन मैंने दिया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। अगर यही अदर कास्ट रहे होते दोनों हैं तब अच्छी राजनीति गरमाती। लेकिन ऐसी घटना, निर्मम हत्या हुई, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, ना ही देखे थे आज तक। जो जघन्य अपराध हुआ है, हाँ, यहाँ पर ह्यूमन राइट कहाँ चला जाता है? एक इंसान, कोई कार्यवाही, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब गरीब भाई जाते हैं तो उनका एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आज वही कारण हुआ है कि इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। आज प्रशासन एक्टिव होती, राजस्व विभाग एक्टिव होता तो ऐसा सीन नहीं देखने को मिलता। इस वक्त जौनपुर ज़िले में है कबीरुद्दीनपुर गांव में, और यहाँ पे 30 अक्टूबर को एक जघन्य हत्याकांड अंजाम दिया गया। अनुराग यादव नाम के 17 साल के लड़के की गर्दन को तलवार मारकर धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी माँ इसी घर से निकल के दौड़ करके आई और उधर से पीछे से तलवार मार के जब गर्दन अलग आकर के इनके पैरों के पास गिरती है तो माँ उस सर को उठा करके ज़ार ज़ार रोने लगती है और चीख पुकार मच जाती है। अनुराग जो कि ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। 12 से 13 दिन 14 दिन हो गया है उनकी हत्या किए हुए, और अभी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। हालांकि ये जो आपको मैं घर दिखा रहा हूँ इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इस घर के सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और गांव के लोग कह रहे हैं कि अभी भी न्याय नहीं मिला। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो महाराणा प्रताप सेना की महिला विंग की ये पदाधिकारी हैं। ये लोग भी शुरू से इस मामले में जुड़ करके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इनको कब पता चला इस घटना के बारे में और इन्होंने अपने स्तर से, अपने संगठन के माध्यम से क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मैं रितु सिंह। रितु सिंह, कहाँ की रहने वाली हैं रितु जी? मैं यही जौनपुर से हूँ, सदर से। सदर से जी। तो कब पता चला इस घटना के बारे में आपको? हम लोग को तो पता चला यूट्यूब के माध्यम से, अच्छा, चैनल के माध्यम से खबर देखा तो पता चला सुबह। दिवाली के दूसरे दिन ऐसा कांड हुआ है, तो एक्चुअली त्यौहार की वजह से थोड़ा हम लोग निकलने, जैसे ही सुने तीसरे दिन आ गए यहाँ पे। अच्छा। पता चलने के बाद उसकी माँ को ढांढस बंधाने, अब क्या कर सकता है वो कमी तो हम लोग उसकी माँ की पूरा नहीं कर सकते। अपने कलेजे से जी, मैं हम लोग देखे तो बहुत तार हो गया, दिल एकदम टूट गया। हम लोग कभी माँ हैं, हम लोग दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना, निर्मम हत्या हुई, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, ना ही देखे थे आज तक। और इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महाराणा प्रताप, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ महाराणा प्रताप सेना महिलाएं पहुँचती हैं। तो आप लोगों की प्रशासन से कोई बातचीत हुई है इस परिवार को न्याय दिलाने को लेकर? नहीं, मैं आज हम लोग आए हैं भाई, थोड़ा सा मदद कर दें, आर्थिक जो भी है हम लोग संगठन से, और ये मदद किया जाएगा। और पूरी तरह से डीएम एसडीएम अभी तो कार्रवाई चल रही है, प्रधान जी आवाज़ उठाए हैं, यही लिए हम लोग दूसरी बार आए हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो फिर चलते हैं डीएम साहब के यहाँ। गए थे तो मिले नहीं उस दिन। डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए थे 10:30 बजे, मैं बोली थी 10 सच पे, तो उस दिन मिले नहीं। तो अब जो है कल सोमवार है, हम लोग मिलेंगे, ज्ञापन देंगे एक महाराणा प्रताप सेना से। आर्थिक मदद की बात कही आपने, तो संगठन स्तर से आप लोगों ने प्रयास किया है? जी, हम लोग जी संगठन स्तर से जी। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ताकि लोगों को पता चल सके किस तरह से मदद हो रही है, लोग भी बढ़कर के मदद संगठन स्तर से। संगठन स्तर से तो मुझे पता है, कुछ अमाउंट बता पाएंगे जी? मतलब हम लोग गोपनीय बताना नहीं अच्छा नहीं लगता है, बताना अच्छा हम लोग हाँ करेंगे, इसीलिए आए हुए हैं। मदद सबको बता के नहीं किया जाएगा, मदद गोपनीय रहेगा। जी सर, जी। इस तरह के, हालांकि ये बात ठीक है आपकी। आप चैनल में दिखा दीजिएगा देते समय कि हाँ भाई हो सकता है कि मुंह से बोला है ऐसे। नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग इसीलिए आ जाए हैं। भरोसा है आपकी बात पे कि अन्यथा आप क्यों बोलेंगी? जी सर, बिल्कुल वही मदद करने आए हैं। और आज पूछने आए हैं प्रधान जी से क्या है, तो पूरे गाँव के लेके योगी तक भाई चला जाए, आवाज़ उठाएंगे नहीं। रितु जी, आपको क्या लगता है ज़मीनी विवाद में जो ये हत्याकांड हुआ है, ठीक है, क्या वजह होती है इस तरह की वारदात होने की? मुझे लगता है राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी होती है। जब गरीब भाई जाते हैं तो उनका एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आज वही कारण हुआ है कि इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। आज प्रशासन एक्टिव होती, राजस्व विभाग एक्टिव होता तो ऐसा सीन नहीं देखने को मिलता। एक बहन बता रही थी अनुराग की कि जब वो लोग एप्लीकेशन लेके थाने पे जाते थे तो एसएचओ महोदय कहते थे थानाध्यक्ष की, तुम लोग अहिर बिरादरी के हो, तुम्हारा विवाद बिना खून के शांत नहीं होगा। तो जब एक जिम्मेदार अधिकारी को ये सब शोभा देता है? बिल्कुल नहीं शोभा देता। और सुनवाई नहीं हुई तो हुआ भी कांड ना, हुआ भी कांड। और जो जघन्य अपराध हुआ है, हाँ, यहाँ पर ह्यूमन राइट कहाँ चला जाता है?
एक इंसान कोई कार्यवाही, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब पार्टी, अगर यही अदर कास्ट रहे होते दोनों हैं तब अच्छी राजनीति गरमाती, लेकिन यानी दोनों लोग अलग अलग कास्ट के होते। हाँ तो मामला कुछ दूसरा होता। हाँ, तब मामला कुछ दूसरा। सारे लोग अभी यहाँ नेता लोग पटे हुए। हाँ, तब राजनीति गरमाती। अब बताइए, एक ही कास्ट का अगर एक पावरफुल है और दूसरा कमज़ोर है तो क्या एक दूसरे का गर्दन काट दे और इंसान आवाज़ भी ना उठाए, प्रशासन आवाज़ भी ना उठाए, सब चुप। पुलिस अपने आप को जनता का मित्र बताती है। हाँ। 16 मई को एक वो बच्ची बता रही थी, अनुराग की बहन, ताइक्वांडो खिलाड़ी हो भी, बता रही थी भैया हम लोग जब 16 मई को पिस्टल लेके दौड़ाए जाने वाला वीडियो हमने प्रशासन को दिया, पुलिस प्रशासन को, तो तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर हुआ होता उस वक्त कड़ाई हुई होती कि तुम्हारे पास अवैध पिस्टल कहाँ से आई है, तलाशी ली गई होती, घर के कुछ लोगों को धर पकड़ की गई होती, तो आज ये अनुराग वाला हुआ ये ना, ये पुलिस प्रशासन की कमी से ही हुआ है। जब वो बता रहे हैं 20 एप्लीकेशन मैंने दिया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, तो कमी ही हुआ ना, राजस्व विभाग की कमी से ही हुआ। क्यों लोग चुप बैठे रहे? और उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी आज लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि इसमें राजनीति नहीं मिल रही है लोगों को, राजनीति की रोटी सेकने को नहीं मिल रही है किसी को। तब भी आज बहुत ही, मतलब ये क्या कहा जाए, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। अभी एक बेटे का गर्दन काटा जाए और माँ के ऊपर आके पड़े, क्या है, क्या सही बात। और उस पर सब शांत रहे। क्या अच्छा, जो सरकारी एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने इसकी सूचना सीएम योगी को नहीं दिया होगा? क्या उन्होंने समाचारों के माध्यम से इस चीज़ को उनके अधिकारियों ने अपडेट नहीं किया होगा कि जौनपुर में इस तरह का? क्यों नहीं, हम लोग तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जघन्य वारदात। हाँ, हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं बराबर, तो वो तो भाई हमारी सरकार है तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे, देखे होंगे, बिल्कुल देखेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई इस परिवार को राहत देने के लिए कोई पहल नहीं की गई। यही तकलीफ की बात है, यही तकलीफ की बात है कि मतलब अगर एक कमज़ोर है और दूसरा ताकतवर है तो कमज़ोर का ऐसे ही कमज़ोर का साथ देना गला दिया जाए और उसके जो इंसाफ हो वो करना चाहिए। उसके जो क्रिमिनल है, जिन्होंने क्राइम किया है, उसका वो बराबर बढ़िया से अच्छे से गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा करके ले जाया गया। उसका इनकाउंटर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। अपराध तो नहीं आएगा, चाहे इनकाउंटर हो जाता है या जैसे भी, ठीक है। पीछे एक बात, हाँ, कुछ भी अगर कुछ होगा, कुछ भी इनका हार्म होगा, इनका नुकसान होगा, तो उन लोग के कलेजे को थोड़ा ठंडक पहुँचेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ, मैंने तो अपना लाल खोया और इन लोग ये भी अपना ये। अब तो कोई है भी नहीं, घर पूरा सुनसान पड़ा है, क्या कार्रवाई? वो तो अब हम क्या बोलें, ऊपर वाला भी तो है, वो भी तो कुछ न्याय करेगा। उसका न्याय जब होता है तो कुछ भी पता नहीं चलता, बहुत कुछ हो जाता है। पीछे जो बाउंड्री नज़र आ रही है हम लोगों को, देखिए जहाँ पे आप खड़ी हैं, ये बाउंड्री, ये वही विवादित ज़मीन है और बाउंड्री मार के गांव के लोगों ने सुलह समझौता करा के दे भी दिया था। तो फिर भी हत्या करने के पीछे क्या लॉजिक? तो नहीं लगता भैया कि कोई क्राइम करके और पूरी ज़िंदगी वो बहुत अपने आप को खुश महसूस करता होगा, हमें तो ये नहीं लगता। और इसको करने के लिए परिवार वालों को रोकना चाहिए था, और इस पे अगर न्याय मिल जाता है तो न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर न्याय नहीं, महाराणा प्रताप सेना की महिला विंग क्या सोचती है, क्या ऐसा हो जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल जाए, क्या हो जाए जिन्होंने इस कांड को? हमारी सोच ये है कि परिवार को न्याय मिले। कैसे मिले बताइए ना। अब ये है कि और उसके घर पे इनकी तो नौकरी जानी चाहिए, जिन्होंने क्राइम करवाया है उसकी तो नशाई है, उसकी नौकरी जानी चाहिए, बेटी को नौकरी मिलनी चाहिए और अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ जो है जाति पात से थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए, चाहे वो योगी। यहाँ की कोई जाति ही नहीं, यहाँ तो जाति का क्या ही बात करें, है ना। क्या, और लेकिन तो यहाँ इसीलिए तो चुप हैं लोग, इसीलिए तो सब डंप है, इसीलिए चुप हैं, इसीलिए सब डंप है। और जो है हम लोग राजनीति की बात तो नहीं करते, हम लोग संगठन वाले हैं, लेकिन बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। चाहे वो ना सुश्री कह सकती हैं, ना अखिलेश भैया कह सकते हैं, ना वो योगी जी कह सकते हैं। इस पे सबके मुँह पे ताला लगा हुआ है। कोई किसी
को कहने लायक नहीं है। हाँ, और हम लोग तो यही जगाइए उन लोगों को, उन लोगों के मुंह पे जो ताला बंद पड़ा वो हम खुले। लोग चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि मानवाधिकार मिले सबको, हर इंसान को जीने का अधिकार मिले। महाराणा प्रताप जो है हर जहाँ कोई नहीं सुनवाई होती वहाँ। आपका क्या नाम है? प्रियंका। कहाँ के आप? भी जौनपुर के? जी, जौनपुर से ही हम भी हैं। तमाम पूरे प्रदेश में, देश में इस तरह की घटनाएं, हम खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे होने वाली घटनाओं पे ज़्यादा हमारा संज्ञान होता है। ज़मीनी विवाद हत्या का वजह बन जा रहा है। कोई 70 साल पुराना ज़मीनी विवाद, कोई 50 साल, कोई 20 साल, है ना? सबको एकजुट, तो कैसे न्याय मिले? क्या हुआ ऐसा कि सबको एकजुट होना चाहिए। जहाँ अन्याय हो रहा है उसको सरकार को या जनता को सबको जागरूक होना चाहिए। आपने सुना मेरा सवाल मैं क्या पूछ रहा था कि क्या करे प्रशासन ऐसा कि ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो? प्रशासन ये करे जैसे कोई कोई अपनी ज़रूरत, अपनी समस्या आपके सामने ले जा रही तो सरकार उसको तुरंत अमल करे और संज्ञान में ले और उस पर कार्रवाई करे। महाराणा प्रताप सेना की महिला विंग है, उससे हम लोगों ने बातचीत किया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी पूरी तरह से मुखर हैं, लगे हुए हैं, इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और सरकार से विपक्ष के तमाम नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया, अखिलेश का, मायावती का, सबसे इनकी बस यही गुहार है कि वो लोग एकजुट होकर के कुछ एक ऐसी पहल करें ताकि इस तरह के जो ज़मीनी विवाद हैं उसका निपटारा हो जाए। शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से कुछ ऐसी कार्रवाई अमल में ली जाए ताकि जब भी कोई इस तरह का मामला नज़र में आए तो जल्द से जल्द उसका समाधान हो जाए। 30 साल 20 साल बाद किसी भी झगड़े की परिणति ये होती है कि देखिए उस घर का चिराग बुझ गया और जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया आज उनका घर सुनसान पड़ा हुआ है, सारे लोग जेल में हैं और जिस ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ, टंटा हुआ, सब कुछ हुआ, वो ज़मीन बाउंड्री मार के भी उन लोगों को दी गई थी, लेकिन हायर ज़मीन की हवस, ज़मीन के आगे कुछ दिखाई कुछ सुनाई नहीं पड़ा और एक इनोसेंट 17 साल के बच्चे की तलवार मार के इसी जगह पे हत्या कर दी गई। तो इंसान धीरे धीरे अब इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, जानवरों से बदतर हमारा सलूक हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस खबर को शेयर करिए ताकि ज़िम्मेदारों तक ये खबर पहुँचे और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस परिवार को न्याय दिलाने का काम कर सके। हालांकि पुलिस अब तैनात है, यही पुलिस अगर पहले रही होती तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होती।